जोर है। एक बार फ्यूचर्स लेके आइए, यूएस फ्यूचर्स। हालांकि आपको फ्यूचर्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आएगी, बट कल का प्राइस डैमेज काफी सीवियर था, याद रखिएगा। डाउ फ्यूचर्स स्लाइटली अगर आप देखें फ्लैट है, एस&पी के करीब 10 अंक ऊपर, नेस्डैक फ्यूचर्स करीब 65 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं कल की रणनीति पर, सॉरी आज की रणनीति पर। देखिए निफ्टी कल डे लो पे क्लोज हुआ। क्या बात हुई थी हमारी कल? सेल ऑन राइज, लेवल था 25,937, जनाब स्क्रीन पे दिखाई दे, शॉर्ट गया, ऊपर गया, 930 से कोलैप्स होगा। क्या बात हुई थी हमारी? जब भी हम शॉर्ट करें हम टारगेट करेंगे 824 को और 778 को। क्या था वो बेस वन? वो बेस वन था 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो बेस वन था 25,800 के पुट राइटर। ठीक गया और वहीं पे जाके सस्टेन कर गया। एक चीज मैंने कल और कही थी आपको कि whenever FIs go short, substantially short below 20 DEMA, that holds a meaning. उसका एक मीनिंग है। जरा प्लीज वो डायग्राम लेके आइए प्लीज। मैंने कल भी कहा था आपको कि जनाब जिस तरीके से ये शॉर्ट कर रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल नहीं है बिहेवियर। ये देखिए, और वो कल पहुंच गए 1,68,000, 1,64,000 माफ कीजिएगा। 1,68 इज एवरेज शॉर्टिंग ट्रेजेक्ट्री इन नवंबर। यानी आप 16 अक्टूबर के बाद जितने 1,90,000 के आसपास शॉर्ट थे, आप उस क्लस्टर पे पॉसिबली जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप 1.69 मैक्सिमम गए थे नवंबर में, याद रखिएगा। सो यू आर ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्रीच दैट लेवल। इसको चार्टिकली प्रेजेंट करने का मतलब ही यही होता है कि हम समझें कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं रणनीति पर। देखिए कल भी मैंने कहा था शॉर्ट ऑन राइस, ओनली केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग विल अपीयर अबाउट 2026, 26,026 के ऊपर। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल सेल्स। देखिए कल बहुत सारी डील्स थी, तो मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट एफआईएस के कैश को फिगर को दूंगा। यहाँ पर करीब 1172 करोड़ रुपए की बाई थी, बाकी डीआईएस ने करीब 780 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 70 करोड़ रुपए की। बट लुक एट इंडेक्स, 1500 करोड़ का फिर बेचा। और जनाब यहाँ पर जब वो इंडेक्स बेच रहे थे 1500 करोड़ का, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कितने थे? एक सेकेंड, यस, 6500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग काट लिए, यानी 1,65,000 पे आपके नेट शॉर्ट पहुंच गए, हाईएस्ट सिंस आई थिंक मिड ऑफ नवंबर। कॉल शॉर्ट है 1,10,000, यानी कल की जो सबसे सब्सटेंशियली हाई कॉल शॉर्ट जोन है उनको पार करना मुश्किल रहेगा। 1,10,000 कॉल शॉर्ट आई है, और 835 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो जनाब एफआईएस के स्टैट्स जितने खराब हो सकते थे उतने खराब हैं। अब लेके आइए आप प्लेसमेंट ऑफ ओआईस। आपको नजर आएगा कल क्या हुआ। 25,900 पे और 26,000 पे बहुत तहजीब से कॉल राइटिंग हुई है, अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। और एक और चीज, कल जब मैं मिड का प्रोग्राम भी कर रहा था 12 बजे का, मैं आपको एक चीज कह रहा था कि अभी 25,800 का पुट राइटर कुछ एफर्ट कर रहा है, वो स्क्रीन पे विजिबल है। 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई और 52 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई। तो वहीं पर जो है वो है एफर्ट, कंसंट्रेशन वहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर लेके आइए जरा आप पिरामिड्स लेके आइए जरा एक बार। और यहां पर 26,000 पे, 26,100 पे, 25,900 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग, ये देखिए। और हल्का सा पुट खड़ी है 25,800 पे। लेवल्स लेके आइए। मतलब आप ये सोचिए कि कॉल राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, पुट राइटर्स के पास नो कन्विक्शन एट ऑल। लेवल्स लेके आइए। RS1 की ट्रेजेक्टरी पहले लेके आइएगा। टिल द टाइम हम RS1 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट ऑन राइज। बट फिर कहता हूं, शॉर्ट जब आप करते हैं एक परफेक्ट लेवल होना चाहिए, जैसे कल मिला 942 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग का फेस आ सकता है। बट आई विल एडवोकेट, मैं इस बात की सिफारिश करूंगा कि 25,942 से लेकर 26,019 तक न्यूट्रल रही है। 26,019 के ऊपर एक अच्छा स्ट्रेंथ का फेस आपको 26,100 तक ले जा सकता है। पर आई विल से 942 के और 26,019 के बीच में न्यूट्रल रही है। जब आप सेल ऑन राइज करें तो फिर याद रखिएगा बेस वन पे फोकस कीजिए। और शायद अगर आपके पास कल के शॉर्ट हो तो भी आपको बेस वन पे फोकस करना है। क्या है ये? 751, 818 इज अगेन 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, एंड 751 इज क्या है? 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमें अपने शॉर्ट के साथ इस करीब 60 पॉइंट पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। सेल ऑन राइज परफेक्ट है, बट एक बात याद रखिएगा, अगर हम इस लेवल को तोड़ दें आज कल में, इसका मतलब यह है कि निफ्टी इज फाइनली प्रिपेयरिंग फॉर 25,643। 10 वेमा जा चुका होगा और 50 डेमा भी जा चुका होगा। और याद रखिएगा इसी लेवल पे हमने नवंबर पे एक बेस बनाया था। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा देखकर भाल कर बेस वन पे हो।
लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को मैंने कल भी कहा था कि मैं शॉर्टिंग अभी नहीं करूंगा जब तक कि 838 नहीं टूट रहा है। देखिए कल क्या थी, फोर्सेस क्या थी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी सब डे हाई पे जा रहे थे। तो उस फोर्स के अगेंस्ट शॉर्ट जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट जिस तरीके का कोलैप्स प्राइवेट बैंक्स में था वो भी याद रखिएगा बहुत मुश्किल था। वो भी उसको देखिए आपको कितना खतरा था। कल क्या हुआ, कल वो 59,500 का जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था वहां पे कॉल राइटर्स थोड़ा सा ऊपर आ गए एंड दे आर टेकिंग अ ग्रिप एट 59,000 एज वेल। और अब हमारे पास क्या चला गया, हमारे पास 59,000 चला गया, हमारे पास से चला गया 10-20 डे में। तो अब लेके आइए लेवल्स। देखिए मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आप ये कॉल कैसे लेंगे, है ना। ट्रीट करिएगा, देखिएगा कि पीएसयूज क्या कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या कर रहे हैं, बट लेवल लिखाइए बेस 1। इन एनी केस अगर हम 58,800 को तोड़ते हैं या फिर 830 को तोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक इज प्रिपेयरिंग फॉर 713, 331, 477। इस पूरी रेंज के लिए प्रिपेयर करेगा अपने आपको, बट ट्रेड कॉशियसली एंड वेरी केयरफुली। क्यों, उस वक्त इस क्रॉस कॉम्बिनेशन को देखना है कि वेदर पीएसयू बैंक्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन सेल ऑफ और नॉट। और एक और बात, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। स्ट्रेंथ, रिवर्सल, मोमेंटम वो तभी आएगा जब RS1 क्रॉस होगा, अदरवाइज नहीं।